अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे कबाब की रेसिपी लाई हूँ जो आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। आज मैं बनाऊँगी चिकन तंदूरी कबाब, जिसके आगे शामी कबाब, चपली कबाब, सारे कबाब फ़ेल हो जाएंगे। ये जायका इतना मज़े का है कि आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब, चटपटे, चटखारेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये तंदूरी कबाब बना के तैयार किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चॉपर लिया है। इसमें चिकन बोनलेस मैंने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी रफली कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें मैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डाल गई हूँ, मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। तो जितना चटपटा फ्लेवर आपको पसंद हो, आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें ले सकते हैं। अब मज़ीद इसे चटपटा बनाने के लिए कबाब को इसमें लेमन जूस जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। लेमन जूस आपने ज़्यादा ही डालना है, तभी कबाब ज़ायकेदार बन के तैयार होंगे। इसके बाद इसमें ब्रेड के स्लाइस आपने डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ वाली जो ब्रेड होती है वो मैंने ली है, तकरीबन मैंने 3 पीस लिए हैं। 3 स्लाइस ब्रेड के इसमें डाल दिए हैं, इससे कबाब सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। टमाटर इसमें जाएगा, एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए लाल सुर्ख कलर का पका हुआ टमाटर लिया है, और मैंने इसमें से कोई बीज से जो इसके बीज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं। मैंने पूरा एक टमाटर लिया, इसके साथ हरा धनिया आधी गड्डी लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दिया। अब मसालों में इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून। जावित्री इसमें जाएगी खुशबू के लिए। 1 फूल आपने जावित्री का डालना है, और जायफल आपने एक पूरे जायफल के 4 टुकड़े करने हैं, तो 1/4 टुकड़ा इसमें जायफल का जाएगा। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। तो आपने इसी तरीके से ये सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को पीस लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ही कबाब बनते हैं। अभी एक स्टेप हमने इसमें मज़ीद और करना है, जिसकी वजह से ये तंदूरी कबाब बड़े ही लाजवाब आपको लगेंगे खाने में। तो ये देखिए एकदम मैंने इसे बारीक सा पीस के तैयार किया था। तो अब मैं इसे निकाल गई हूँ। झटपट से मिनटों में ही कबाब बन जाते हैं, इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब हमने इसमें स्मोक लगाना है। स्मोक लगाने से बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा कबाब का। तो बीच में सेंटर में आपने कोई भी प्याली रखनी है। कोयले मैंने गरम किए थे, ये इसमें डालेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह कोयलों को गरम करें। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल इस पर डालेंगे ताकि स्मोक अच्छा सा आए इनमें। तो यहाँ पर मैं ऊपर से देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल गई हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा स्मोक बन रहा है। फ़ौरन से हमने कवर कर देना है। तो यहाँ पर टोटल इसे हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। इससे ये होगा कि जो हमने कीमा तैयार किया उसकी मैरिनेशन हो जाएगी, और दूसरा स्मोक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा कीमे में। तो चलिए देख लेते हैं, 20 मिनट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ गई है। अब हमने इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है, और बहुत ही बेहतरीन सा पिसा हुआ कीमा है ये। एकदम सॉफ्ट है, ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इनको बनाने के लिए बस आपने हाथों पर पहले पानी लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। वैसे तो ये नहीं चिपकते,
लेकिन फिर भी आप चाहें तो हाथों को गीला कर लें, इससे योगा के बहुत आसानी से इनकी शेप बन जाती है। अब आपकी मर्ज़ी, आप गोल शेप में बना लें या ओवल शेप में बना लें, जैसे दिल चाहे बनाएँ। तो मैंने इस तरह से देखिए गोल शामी कबाब की शेप में इन्हें बनाया है, तो मैं हाथ के हाथ बनाती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। ऑयल मैंने बहुत थोड़ा-सा लिया है, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल इसके लिए नहीं चाहिए होता है हमें। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छा-सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ़ौरन से साइड इसकी चेंज मत कीजिएगा। देखिए अभी किनारों से पता चल रहा है कि ये पक चुके हैं एक साइड से, तो हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये कबाब आपने पतले-पतले ही बनाने, बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा-मोटा मत बनाइएगा, वरना अंदर से फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं जायके में। तो इस तरह से पतले-पतले से ये कबाब बना के आपने फ्राई करने हैं। यकीन मानिए मुँह का जायका ही बदल जाएगा, इतने लज़ीज़ कबाब हैं ये। तो देखिए दोनों साइडों से अच्छा-सा कलर आने लगा है। बस उलटते-पलटते हुए इसी तरीके से हमने इन्हें अच्छी तरह से सुर्ख़ कलर आने तक फ्राई करते जाना है। तभी कबाब मज़े के लगेंगे, जितना अच्छा इनका कलर आएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाब फ्राई हो चुका है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितना बेहतरीन सा लग रहा है ये। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब ये फ्राई हो गए हैं। बस इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और कितने ढेर सारे कबाब बने हैं, सिर्फ़ आधा किलो बोनलेस चिकन के साथ। बहुत ही मज़े के चटपटे चटखारेदार ये कबाब बने हैं, चिकन तंदूरी कबाब। तो इस माह रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये कबाब सहरी के लिए भी बना सकते हैं या फिर इफ्तार में बनाइए, ज़रूर बनाएँ। बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है ये। कबाब तो आपने कई बार खाए होंगे, कई तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन ये वाला कबाब मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप भूल नहीं पाएँगे इसका ज़ायका। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब होते हैं ये, चटपटे होते हैं, मज़े के लगते हैं। तो यकीन मानिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आपके घर भी बनेंगे ये कबाब। घर वाले आपसे तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे, इतने मज़े के ये कबाब बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।